व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोगों को वर्कआउट के बीच में कितनी रैप्स करनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि हम लोग शोल्डर प्रेस कर रहे हैं तो उसमें हमें कितनी रैप्स करनी चाहिए। कोई बोलता है कि 6 से 8 रैप करनी चाहिए, कोई बोलता है 10 से 12 रैप करनी चाहिए, कोई बोलता है 15 से 20 रैप चाहिए अगर आप लोगों को कटिंग चाहिए तो। मतलब कि ये रैप्स का क्या पंगा है, मतलब हमें कितनी रैप्स करनी चाहिए, या फिर हमें ज़्यादा रैप करने से हमारी कटिंग आएगी, या फिर हमें कम रैप करेंगे तो हमारी कटिंग आएगी, या फिर मसल मास कैसे बढ़ता है। तो मतलब कौन सी ऐसी रैप्स है जो आप लोगों को करनी चाहिए जिससे कि आप लोग एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं और एक अच्छे खासे मसल मास के साथ में। तो भाई जैसे कि आप लोग कितनी रैप्स करते हो, मतलब कि जैसे कि आप लोग 6 से 8 रैप करते हो, या फिर 10 से 12 रैप करते हो, या फिर 16 से 20 रैप करते हो, तो इनकी ना एक कैटेगरी होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक होता है स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी और थर्ड होता है इंड्योरेंस। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी रैप्स कौन सी कैटेगरी में है, तो आप लोगों ना इसको अपने आप से जज कर लेना। मतलब कि जैसे अगर आप लोग 15 से 20 रैप करते हो तो ये हाइपरट्रॉफी में आ गया। तो मतलब इस तरीके की ना मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा, तो आप लोग अपने आप से जज करते रहना। तो आप लोगों को मैं तीनों कैटेगरी बता देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितनी रैप्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ में आती है ना, वो आती है 6 से 8 रैप, ठीक है, या 4 से 6 रैप, तो इतनी ही रहती है। तो ये जो स्ट्रेंथ कैटेगरी होती है इसमें हमेशा इतनी रैप ही रहेंगी, 4 से 6 रैप, 6 से 8 रैप, ठीक है, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं, 8 तक ही रहती है मतलब। तो आप लोग अगर 8 रैप तक ही जाते हो तो उसका मतलब आप लोग स्ट्रेंथ की कैटेगरी में हो। और हमारी दूसरी जो चीज़ है वो है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि हम लोग ना 10 से 12 रैप के बीच में रहते हैं, मतलब कि 9, 10, 11, 12, मतलब इतनी रैप्स जो करते हैं वो होते हैं हाइपरट्रॉफी में। जो इतनी रैप्स होती है वो हाइपरट्रॉफी के अंदर ही आती है। तो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है इंड्योरेंस। जो भी भाई लोग 15 से 20 रैप्स करते हैं वो लोग इंड्योरेंस में आते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 3 कैटेगरी हैं, चलो हमें ये तो पता लग गया कि हम लोग तीन कैटेगरी में से मतलब किसी एक में आते हैं, या स्ट्रेंथ में कोई भाई आता है, या फिर कोई इंड्योरेंस में आता है कोई, या कोई हाइपरट्रॉफी में आता है। मतलब ये तो आप लोगों ने जज कर लिया हो। आप लोग अब ये सोच रहे होगे कि अब हम लोग कैसे पता लगाएं कि हमारे लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है। तो देखो, स्ट्रेंथ जो कैटेगरी है ना वो मतलब कि हमें हर बार नहीं करनी चाहिए, मतलब कि महीने में 1 से 2 बार कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा ही वो स्ट्रेंथ कैटेगरी चलाते रहेंगे। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप लोगों की मसल मास इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, और जब मसल मास ग्रो नहीं करेगी तो फिर स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ेगी। तो फिर स्ट्रेंथ पे आप हो तो सही, लेकिन आप लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं। बहुत ही मुश्किल होगा आप लोगों के लिए कि वो स्ट्रेंथ, जैसे कि आप लोग फ्लैट बेंच कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़े सही तरीके से। तो आप लोगों को स्ट्रेंथ की जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना। तो हम लोग बात करते हैं हाइपरट्रॉफी के बारे में। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि वो 10 से 12 रैप, ये एक तरीके से काफ़ी अच्छी कैटेगरी होती है, जिसमें कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर और ज़्यादातर मेंस फिजिक के एथलीट्स रहते हैं। जब आप लोग 10 से 12 रैप जब करते हैं ना तो आपकी मसल्स ब्रेक होती हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो फिर उससे होता है कि जब मसल्स ज़्यादा ब्रेक होंगी ना तो फिर आप लोगों के मसल्स ज़्यादा बढ़ेंगी, समझ रहे हो। जब मसल्स ज़्यादा होंगी तो फिर आप लोग महीने में, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग एक बार करोगे तो आप लोगों की वो मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथ लेवल पे को भी पुश कर पाएंगी, क्योंकि इतना आपकी चेस्ट ने मसल मास कैरी कर लिया है। क्योंकि आप लोग हाइपरट्रॉफी में थे तो आप लोगों ने हाइपरट्रॉफी में रह के अच्छा खासा मसल मास गेन कर लिया है। तो अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप जैसे कभी बार करते हो तो उससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जो लोग 15 से 20 रैप करते हैं और उन्हें लगता है कि उससे कटिंग आएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। मतलब कि लोग करते क्या है कि जैसे कि उन्हें बाइसेप्स पे 15 का डंबल उठाते हैं वो लोग, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा रैप्स करने के लिए 7.5 या फिर 10 का डंबल उठा के 15 से 20 रैप करने लगेंगे। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जो घाटा है वो उन लोगों को नहीं पता, लेकिन होता है। पता है क्या होता है, देखो जैसे कि उन लोगों ने 15 से 20 रैप करना स्टार्ट करा, रैप तो वो लोग निकाल रहे हैं काफ़ी सारे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहा है उनकी मसल्स जा रही हैं। जी हाँ, उनकी मसल्स जा रही हैं। अगर आप लोग करते हो ना 15 से 20 रैप तो आपकी मसल्स भी लॉस हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी पता है क्या कहेगी, आपकी बॉडी कहेगी कि भाई मेरे को तो इतना मसल मास चाहिए ही नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर बॉडी पे पड़ नहीं रहा, तो इतना मसल मास रख के मैं करूँ क्या। तो वो आप लोगों की मसल्स वहाँ से हटा देगी। मतलब अगर चेस्ट पे भी आप लोग चाह रहे हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा रैप करना, 15 से 20 रैप, तो एक तरीके से चेस्ट भी वो मसल्स खो देगी, क्योंकि आप लोगों ने इंड्योरेंस में आ गए हो। मतलब कि रैप्स पे ही काम कर रहे हो आप लोग। आपकी बॉडी रैप्स निकालेगी बट मसल मास को इतना नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों के हाथ में सिर्फ 10 के डंबल हैं, 15 के नहीं। तो बात करते हैं कि जैसे कि जिम में एक बिगिनर आता है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसे ना ही स्ट्रेंथ की कैटेगरी में रहना चाहिए, ना ही इंड्योरेंस की कैटेगरी में रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ की कैटेगरी में रहेगा, मतलब कि 6 से 8 रैप निकालेगा, तो उसकी मसल साइज़ कैसे बढ़ेंगी, समझ रहे हो। मतलब स्ट्रेंथ ठीक है बढ़ जाएगी, 10 से 15 का डंबल उठा लेगा भाई ज़्यादा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसी मसल मास पे वो 20 का डंबल उठाने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर वो इंड्योरेंस करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रैप कर लेगा, लेकिन अपनी मसल मास को ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मसल्स को इतना हैवी वेट लग ही नहीं रहा। और अगर आप लोग हैवी वेट उठाएंगे तो सिंपल सी बात है, इतनी रैप्स निकलेंगी ही नहीं। तो आप लोगों को हाइपरट्रॉफी में रहना है, मतलब कि जो बिगिनर हैं जिन्होंने अभी अभी जिम स्टार्ट किया है उनको हाइपरट्रॉफी में रहना है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट हैं उनको भी सेम
हाइपरट्रॉफी में ही रहना है। अगर आप लोगों को कटिंग लानी है ना तो हैवी वेट उठाओ, समझ रहे हो, हैवी वेट उठाओ ताकि और भी ज़्यादा मसल्स ग्रो हों और बल के एक तरीके से हों। और अगर आप लोगों को कटिंग में लाना है तो उसके लिए आप लोगों को डाइट को फॉलो करना होगा, एक्सरसाइज को नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रैप करोगे तो आप लोगों की मसल्स में कटिंग आ जाएगी, फैट बर्न नहीं होगा। वो आप लोगों को कार्डियो करनी पड़ेगी, उसके लिए डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, तब आप लोगों की वो कंडीशनिंग आएगी। अगर आप लोग इंटरमीडिएट हो, मतलब कि आपकी थोड़ी बहुत मसल्स हैं या फिर ठीक ठाक मसल्स हैं, तो ये ऐसे होता है। तो कटिंग्स ऐसे आती हैं, ऐसे नहीं कि आप लोगों ने 35 का डंबल उठा रहे हो और फिर एकदम से आपने 20 का डंबल उठाना स्टार्ट कर दिया और उससे 20-20 रैप निकाल रहे हो। आपकी मसल्स चली जाएंगी बॉडी में से, क्योंकि आपकी बॉडी को लगेगा कि भाई इतना ज़्यादा हैवी लोड तो पड़ ही नहीं रहा चेस्ट पे, तो मैं इतना मसल मास कैरी करके करूँ क्या, तो वो मसल्स चली जाएंगी आपकी बॉडी में से और आप लोग वापस से वहीं आ जाओगे जहाँ से आपने जिम स्टार्ट किया था। तो कुल मिला के बात यह है कि आप लोगों को कौन सी कैटेगरी में रहना चाहिए। आप लोगों को स्ट्रेंथ में रहना चाहिए, हाइपरट्रॉफी में रहना चाहिए या इंड्योरेंस में रहना चाहिए। तो भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मतलब कि जिस तरीके से मैं ट्रेन करता हूँ, मैं हमेशा हाइपरट्रॉफी में रहता हूँ। मतलब कि 10 से 12 रैप ही रहती है मेरी, उससे ज़्यादा नहीं रहती। एक दो कभी बार निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वेट बढ़ा लेता हूँ अगर एक भी ज़्यादा निकलती है तो ठीक है। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी जो रैप्स रहें वो 9, 10, 11, 12 इतनी ही रहें, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरी मसल्स ज़्यादा ब्रेक होंगी और हैवी वेट के साथ में तो मसल्स भी ज़्यादा बिल्ड होगी। लेकिन इसी के साथ में आप लोग महीने में या फिर 2 महीने में एक बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो, 1 से 2 बार। तो उससे ज़्यादा टाइम तक फॉलो मत करना, क्योंकि आप लोगों को मसल साइज़ और बढ़ाना है, बिकॉज आप लोग फ्यूचर में ज़्यादा वेट उठा पाएँ। इसलिए बात रही इंड्योरेंस की, इंड्योरेंस तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई जो भाई होते हैं वो 70, 80, 90, 100 पुशअप्स कर लेते हैं, मतलब 100 पुशअप्स भी कर लेते हैं काफ़ी लोग, लेकिन उनकी बॉडी में ज़्यादा मसल मास नहीं होता, उनकी बॉडी इंड्योरेंस में है। और अगर उन लोगों को फ्लैट बेंच पे 100 kg लिफ्ट करना हो तो क्या उठा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे। पता है क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि उन लोगों की चेस्ट में इतनी मसल्स ही नहीं है कि इतना हैवी वेट लिफ्ट कर पाएँ। ऐसा ही होता है पावर लिफ्टर्स के साथ में, वो मतलब कि हैवी से हैवी वेट उठा लेंगे, 100 या 120 या 200 किलो की बेंच प्रेस कर लेंगे, लेकिन वो लोग ज़्यादा पुशअप्स नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो लोग 100 पुशअप्स कर देंगे, नहीं, वो लोग 30-40 पुशअप या 50, लास्ट 50 मान लो, इतनी पुशअप्स करने के बाद बस उनका हो गया, क्योंकि उनकी बॉडी ना बहुत जल्दी पंप हो जाएगी और वो थक जाएगी, क्योंकि वो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादातर करते हैं। इसलिए एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब कि बिल्कुल भी नीचे ना रहें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप लोग 30-40 पुशअप्स ही करें, और आप लोग ऐसा भी नहीं चाहते कि मतलब कि 100 पुशअप्स ही करें, आप लोग उसके बीच में रहना चाहते हैं। मतलब जैसे कि मैं 70-80 पुशअप्स आराम से लगा लेता हूँ एक ठीक ठाक मसल मास के साथ में। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मतलब कि इतनी पुशअप्स लगा लें, फ्लैट बेंच पे भी 100 kg की बेंच प्रेस कर लें आराम से, तो आप लोगों को हाइपरट्रॉफी में रहना होगा। अगर आप लोग हाइपरट्रॉफी में रहते हो तो आप लोगों का बेनिफिट रहेगा, मतलब कि आप लोगों की मसल्स पावर भी रहेगी और मसल्स भी रहेंगी, लुकिंग भी अच्छी आएगी और साइज़ भी अच्छा बिल्ड होगा। सो गाइज आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें कितनी रैप्स करनी है और कितनी रैप्स करनी चाहिए। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो नीचे जाके यार, एंड कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोगों को इन फ्यूचर किस किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। सो गाइज मिलते हैं ऐसी अगली बार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।